नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्लस पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम इस रीट स्पेशल सीरीज़ में आज से राजस्थान जीके का आगाज़ करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? तो दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर चोटी और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा किस जिले में स्थित है? राजस्थान की पहली सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर और तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है जरगा। आपको बताना है कि ये कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, अलवर, उदयपुर और अजमेर। तो दोस्तों, जरगा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस ओर स्थित है? छप्पन का मैदान दोस्तों राजस्थान में साउथ में है, दक्षिण में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? दोस्तों, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है और अब आपको यहाँ बताना है कि गुरु शिखर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, गुरु शिखर सिरोही में स्थित है। और आपसे पूछे कि अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में, तो वो भी सिरोही में है और न्यूनतम अजमेर में है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, किस जिले को आदर जिले के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान के जो दक्षिण में स्थित जिले हैं और वो आदर जिलों की श्रेणी में आते हैं। तो इन ऑप्शन में से जो दक्षिण में स्थित जिला है वो है झालावाड़। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में सबसे आदर जिला माना जाता है झालावाड़ को। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, इसमें आपको असत्य कथन को छांटना है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि वो सही है या गलत। तो पहला है, नाडी पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में मिलती है। बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। दूसरा, थार के मरुस्थल में सेवण घास पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, सेवण घास को साहिवाल नस्ल की गायें खाती है। बिल्कुल खाती है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, सेवण घास को स्थानीय भाषा में कांस बोलते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मरुस्थल का वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर में स्थित है समगांव और ये वनस्पति रहित क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों, रेगिस्तान को चोलिस्तान किस क्षेत्र में कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों, जो रेगिस्तान है उसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाने वाले रेत के टीले को किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाने वाले रेत के टीलों को किस नाम से जाना जाता है? धोरे, रेतीली भूमि, रुक्ष क्षेत्र या बरखान। तो जो अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाने वाले जो रेत के टीले होते हैं उनको बरखान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर आपको राजस्थान का प्रवेश द्वार नहीं पूछा गया है, यहाँ आपसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछा गया है। तो राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? जोधपुर को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित राशि का प्रतिशत कितना है? यानी मरु विकास कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार कितना प्रतिशत अनुदान राशि हमें यानी राजस्थान को देती है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75%। यानी मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार
75% अनुदान राशि देती है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का अंडमान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का अंडमान किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का अंडमान जैसलमेर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं? तो हम सब जानते हैं पश्चिमी राजस्थान का मतलब मरुस्थल वाला क्षेत्र, और मरुस्थल में सबसे ज्यादा पाई जाती है खेजड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, मरुस्थल का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में स्थित है? मरुस्थल का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में स्थित है? दोस्तों आप भी हमारे साथ साथ आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो फलोदी है दोस्तों वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदी है लूणी, जो अजमेर के नागपाट से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, चावल, बाजरा और गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन में किस बांध द्वारा कृषि की जाती है? लूनी बेसिन में स्थित किस बांध द्वारा कृषि यानी खेती की जाती है? जवाई बांध, भाखड़ा नागल बांध, सुमेरपुर बांध और जाखम बांध। दोस्तों आपको बताना है किस बांध के पानी से खेती की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जवाई बांध। पाली जिले में स्थित जवाई बांध से खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य पक्षी गोडाउन का भोजन है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन का प्रमुख भोजन कौन सा है? तो वो है दोस्तों तारामीरा। वो कौन सा है? तारामीरा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले खेजड़ी के वृक्ष की फलियों को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खेजड़ी के वृक्ष की फलियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको जाना जाता है सांगरी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। और राजस्थान में ये खेड़ ब्रह्म से लेकर ये अपने यहाँ पर झुंझुनू खेतड़ी तक फैली हुई है। तो यहाँ पर पूछा गया कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 692 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? तो गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जालोर, सीकर, झुंझुनू और कोटा। राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है? तो हम सब जानते हैं यहाँ पर कोटा में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? बीकानेर को, सीकर को, श्री गंगानगर को या कोटा को? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अच्छा गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन रिपीट हो गए। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन गलत है, इसको एक मिनट यहाँ से हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है रेगिस्तान का गुलाब पिछले में रिपीट हो गया था। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बताइए आप रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में ग्रीष्म काल में वायु के छोटे भंवर को किस नाम से जाना जाता है?
रेगिस्तान में ग्रीष्म काल में वायु के छोटे भंवर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन गर्मियों के दिनों में जो वायु के छोटे छोटे भंवर होते हैं उनको बबूलिया बोला जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो पश्चिमी राजस्थान में देखे जाते हैं ज़्यादातर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट कितनी है? अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों आप भी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 930 मीटर। 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, किससे? समुद्र तल से। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माउंट आबू में स्थित उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? माउंट आबू में स्थित उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 1431 मीटर, 1380 मीटर, 1390 मीटर और 1360 मीटर। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कितनी हो जाएगी इसकी ऊंचाई? उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1360 मीटर। 1360 मीटर उड़िया के पठार की ऊंचाई हो जाएगी 1360 मीटर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर, थानागाजी अलवर, नीम का थाना सीकर और जमुआ रामगढ़ जयपुर। आपको बताना है उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियां थानागाजी अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? थानागाजी अलवर में स्थित है उदयनाथ की पहाड़ियां। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन और अपने इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, पखेरिया दर्रा कहाँ स्थित है? पखेरिया दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों दर्रा किसे कहा जाता है? दर्रा को अंग्रेजी में पास या पासेस बोला जाता है। दर्रा दो स्थानों को जोड़ने का एक संकरा रास्ता होता है जो पहाड़ियों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपको बताना पखेरिया दर्रा कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पखेरिया दर्रा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे हमारे सुपर 30 क्वेश्चन जो आज हमने देखा थे राजस्थान के भौतिक स्वरूपों से। इसी प्रकार राजस्थान जीके के विभिन्न टॉपिकों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम अपनी इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।